हेलो क्लास, माय नेम इज़ नवीन। आज हम बात करने वाले हैं बले के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। आपको मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल क्या लगता है कि ये बले बनाएंगे? काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर मैट्रिक्स वाले एग्जाम्पल समझ से बाहर हैं, समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एक एलिमेंट के फॉर्म में रहना किसी सेट में, फिर बाद में उस एलिमेंट्स को लेके प्लस और डॉट के लिए मैट्रिक्स एडिशन के लिए और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग प्रूफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी हम इसको इजी बनाने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसे अगर एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल आता है तो कैसे हमें लिखना है। ठीक है, तो देखें भाई, पहली बात तो क्या है कि सेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, पहले वो देख लेते हैं। मैं इसमें मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक साथ लेके चलूँगा। देखो, जो सेट दिया है वो किस फॉर्म का दिया है कि सेट में एक मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, या ABCD किसके किसके अवयव है, Z के अवयव है। अच्छा, Z के भी हो सकते हैं, आर के भी हो सकते हैं, सी के भी हो सकते हैं। ये आर क्या है, ये आर से अलग है, ये है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो अभी मैं जेड को लेके कर रहा हूँ, आप क्यू को लेके भी कर सकते हैं इसी तरीके से। और ये बताना है ये रिंग है, पहली बात नॉन कम्यूटेटिव रिंग है और रिंग विद यूनिटी है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, समरत नियम, क्या बोलते हैं इसको, समरत नियम बोलते हैं, ठीक है, सब बच्चों को पता है वैसे तो। समरत नियम क्या होता है, इसमें दो अवयव लेते हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2। ये किस में लिया है, वलय में लिया है, मतलब सेट में लिया है। सेट में लिया है तो ABCD किसके एलिमेंट हो गए, Z के। मैंने यहाँ Z को लिया है, Q को नहीं लिया, आप लेके देखना हो जाएगा। तो A1 B, यहाँ पे जो A1 B1 C1 D1 या A2 B2 C2 D2 किसके एलिमेंट हो गए, ये Z के हो गए। यहाँ मैंने सबका लिखा है तो Z के लेके चलेंगे भी अपन, ठीक है। इनको करेंगे, इनका करेंगे योग, क्योंकि हम बात करें एडिशन के लिए पहले, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, आपको पता है, ऐड हो गए। अब ये जो एलिमेंट आया, ये मैट्रिक्स आया, कितने बाई कितने की आया, 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये एलिमेंट इस सेट में कब आएगा, जब ये कोई मैट्रिक्स सेट में कब आता है, जब ये एलिमेंट किसके होते हैं, Z के होते हैं। तो देख सकते हैं आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 सब किसके एलिमेंट है, Z के। समझ में आ गई बात, आ गई होगी अब तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2, मतलब हम जानते हैं दो इंटीजर्स का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है, क्योंकि Z प्लस एक क्या होता है, AS होता है। क्या होता है, Z प्लस AS होता है, ठीक है। तो AS मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो A1 प्लस A2 ये जो मैट्रिक्स बनेगा किस में आएगा, R में आएगा। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि जो एडिशन है वो कैसी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब समरत नियम को फॉलो करती है। इसी तरीके से हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में, तो जानते हैं पंक्ति का रो से होता, पंक्ति का किससे, कॉलम रो से होता है, तो ये बना दिया, ये बना दिया। अगेन ये सभी एलिमेंट Z के हैं, तो ये फिर किसका हो जाएगा, हमने मान लिया ये x1 के इक्वल है, ये x2 के इक्वल है, ये मान लिया, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, R का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सब किसके हैं, ये वाले Z के हैं, तो ये भी किसके आएंगे, Z के आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि प्लस और डॉट कैसे हैं, समरत नियम को फॉलो करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये कैसे होते हैं, बोथ आर एसोसिएटिव। ये हम जानते हैं पहले से ही, दोनों सहचारी होती हैं। दोनों संक्रियाएं कैसी होती हैं, सहचारी होती हैं किसी भी सेट में। तो इसमें भी होंगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। बात करें एडिशन के लिए, ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा कि 0 किसका अवयव होता है, Z का होता है, मतलब 0 क्या है, इंटीजर है। तो इससे बनने वाला ये वाला एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की। हमने देखा मैट्रिक्स चाहिए हमको, ठीक है, 2x2 की। तो ABCD यहाँ सब क्या ले लिया हमने, शून्य ले लिया है, ठीक है ना, ये सब शून्य ले लिए। शून्य किसका आ गया, Z का, हमने Z का लेके चले थे वहाँ पे, तो Z का होता है, इसका मतलब ये किसका हो गया, R का हो गया, उस सेट का हो गया। विच इज सच दैट, जो इस तरीके से होगा कि यदि कोई एलिमेंट लेके चलते हैं ABCD किसका, वलय का, इसको हम ऐड करते हैं इस नल मैट्रिक्स में। क्या बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। करेंगे ऐड तो वापस से यही एलिमेंट आ जाएगा, राइट से या लेफ्ट से। या लिख सकते हैं फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू, या लिख सकते हैं अपन फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू R, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट ले लें अपन, या कॉमा नहीं आएगा, फॉर ऑल, ठीक है ना। अब आगे देखो, तो ये प्रूफ हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एडिशन, मतलब ये सत्य है, ये वाली बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि मिल जाता है उसका एग्जिस्टेंस। इनवर्स एलिमेंट, प्लस के लिए देखें एक बार, हम जानते हैं कि कोई स्वेच्छ अवयव लेना होता है, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना होता है, तो हम लेके चलते हैं एक स्वेच्छ अवयव R में, ठीक है। अवयव कैसा है, मैट्रिक्स 2x2 की, ठीक है ना, ये ले लिया। ABCD ये सब किसके अवयव होंगे, Z के होंगे, ये हम जानते हैं। यदि कोई भी
मैट्रिक्स आर में है तो उसकी जो एंट्रीज हैं वो किस में है, जेड में है। ए बी सी डी जेड में है तो उनके नेगेटिव एलिमेंट भी जेड में होंगे, क्योंकि जेड प्लस क्या होता है, अविली समूह होता है, अविलियन ग्रुप होता है, तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी जेड में होता है, ठीक है। इससे बनने वाला मैट्रिक्स किस में आएगा, आर में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एंट्रीज जेड में है तो उनसे बनने वाली मैट्रिक्स किस में जाएगी, आर में जाएगी। तो ये किस टाइप की होगी, विच इज सच दैट कि इसको हम यदि इसके साथ लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये इनवर्स जो नियम था, इनवर्स जो रूल था उसको फॉलो करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है भाई, दो एलिमेंट लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, ये होता है प्लस के लिए बात कर रहे हैं, दो लिए हैं भले में, तो भले में क्या सेट में, भले बना नहीं है अभी, ठीक है। तो दोनों का किया एडिशन, तो लिख सकते हैं ऐसे a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2, d1 प्लस d2। इनको बदल सकते हैं a2 प्लस a1, b2 प्लस b1, c2 प्लस c1, d2 प्लस d1, क्योंकि हम जानते हैं ये सभी z के एलिमेंट हैं और z में प्लस संक्रिया के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, फॉलो होती है, होल्ड होती है, ठीक है। इसको अब अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट, तो सिद्ध हो गया दिस प्लस दिस इक्वल टू बदल के दिस प्लस दिस, ठीक है। सबके समझ में आ गया होगा। तो एडिशन क्या हो गई, कम्यूटेटिव हो गई। कैसी हो गई, कम्यूटेटिव। अब हम जानते हैं बंटन नियम। बंटन नियम में कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ले लिए a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, ठीक है ना। सबके समझ में आ गया। अब आगे देखना एक बार, हमें पता है बंटन नियम ये वाला होता है बेटा, a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी a डॉट सी, ठीक है ना। तो हमने पहले LHS लिया, मतलब ये हिस्सा लिया LHS, a की जगह ये वाली मैट्रिक्स, b की जगह ये वाली मैट्रिक्स, c की जगह ये वाली मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इनको किया आपस में योगफल, योगफल ये आ गया, ये है पहली वाली मैट्रिक्स, इनका किया गुणनफल, आप जानते हो पंक्ति का कॉलम से होता है, ये किया, सॉल्व किया, नंबर 1 दे दिया, ठीक है बेटा। फिर हमने लिया ये RHS, a डॉट बी मतलब पहली मैट्रिक्स, b दूसरी मैट्रिक्स, प्लस a ये वाली और c ये वाली मैट्रिक्स, इनको भी आपस में एडजस्ट किया, सॉल्व किया, पहले मल्टीप्लिकेशन किया, बाद में इनका एडिशन किया, तो ये आ गया। आप देख सकते हो ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि a डॉट बी प्लस सी कितना होता है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। समझ में आ गई बात। तो बंटन नियम हो गए, तो हमारा क्या हो गया, समरथ हो गया दोनों के लिए, साहचर हो गया, आवेली प्लस के लिए हो चुका है, समरथ साहचर तस्मक प्रतिलोम ये सब हो चुके हैं, क्रम में भी हो चुका है, ठीक है ना। और सेमी हो गया, बंटन नियम हो गए। इसका मतलब जो ये बलय है वो कैसी हो गई, मतलब ये सेट है वो कैसा हो गया, कहाँ गया ये वाला सेट, ये जो है बलय बन गई, किसके लिए, प्लस के लिए और डॉट के लिए, ठीक है। अब बात करें क्या ये कम्यूटेटिव बनेगी, तो कम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, गुणन संक्रिया के लिए क्या हो जाए, क्रमनिर्णय नियम होल्ड हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि गुणन संक्रिया कैसी नहीं होती, मैट्रिक्स में क्रमनिर्णय नहीं होती, मतलब मैट्रिक्स गुणन सामान्यतः क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता है। बात समझ में आ गई। तो कैसी होगी, ये नॉन कम्यूटेटिव होगी। रिंग विद यूनिटी, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, प्लस के लिए नहीं, वो तो होता है इनटू के लिए, जी हाँ होगा। कौन सा होगा इनटू के लिए, I2, कौन सा होगा I2 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट किस संक्रिया के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबके समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखना ये वाला एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में या ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। यहाँ पे Q हो, Z हो, R हो, C हो, किसी के लिए भी बात हो, रिंग होगा, नॉन कम्यूटेटिव होगा, रिंग विद यूनिटी होगा। सबके समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।